और जनाब वापस आते हैं। यहाँ पे जी मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जब मैं बात करते हैं ना मैनरिज्म की और एटिकेट्स की, तो हमारे उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक, सोने जागने में, मिलने मिलाने में, रिश्ते बनाने में, सवाल करने में, जवाब देने में, उसके अलावा कारोबार में, टीम वर्क में, ये सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी, कतार बनाने में, मोहब्बत करने में, वह कहते हैं ना अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, दोस्ती में, और अगर हो जाए तो दुश्मनी में भी हर चीज़ में एक हद होती है। अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ। इससे पहले आज अच्छा हम एक दो छोटी मोटी गलतियां करते हैं। हम अक्सर लोग कहते हैं जी फ़लाँ बंदा बड़ा सिविलाइज्ड है। इससे मैसेज तो शायद कन्वे हो जाता है, लेकिन ये जुमला गलत है। आदमी सिविलाइज नहीं हो सकता, सोसाइटी, क्योंकि जो इसका मतलब है कि हैविंग अ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी और कल्चर। सिविलाइज्ड होने का मतलब ही है कि हैविंग अ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी और कल्चर, या फिर ये बात ये डिपिक्ट करती है कि उस सोसाइटी में मॉरली और इंटेलेक्चुअली एडवांसमेंट्स हो रही हैं, एथिकल हो सकती हैं, वो ह्यूमेन हो सकती हैं, और उसके अलावा वो रीजनेबल हो सकती हैं। सो आदमी जो है, सोसाइटी सिविलाइज्ड होगी और आदमी कल्चर्ड होगा, यानी कि ही विल बी रिफाइंड इन हिज टेस्ट्स एंड मैनरिज्म। रिफाइन इन हिज टेस्ट एंड मैनरिज्म, ये दो चीज़ें जो होंगी ना उसकी, उससे पता चलेगा कि वो स्वाव है या उसकी फिनेस बहुत अच्छी है। ये एक हमें गलती करते हैं। अब आते हैं जी उन चीज़ों की तरफ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि हमें क्या चीज़ें जो बुरी लगती हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को हिफ्ज़ मरातब के बारे में कुछ पता नहीं है। बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, मतलब आप देखेंगे लोगों को, बुज़ुर्गों की एक जगह है और हमें उसकी समझ नहीं है कि उनको कैसे इज़्ज़त देनी है। उसके अलावा औरतों से बात करना और डील करना हम लोगों को नहीं आता ठीक तरीके से, जिसकी वजह से लेडीज़ भी अक्सर नाराज़ रहती हैं। इसके अलावा प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल करना, दूसरों के सेल फ़ोन के पासवर्ड मांगते रहना, ईमेल्स के बारे में बात करना, उनकी लैपटॉप्स, उनका नोटबुक, ये उनका पर्सनल मामला है, किसी को बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उनसे पूछें। वो आपसे नहीं पूछें, आप उनसे नहीं पूछें। ये ज़िंदगी इसी तरह है, हर बंदे की प्राइवेसी होती है। रब कहते हैं ना, दूसरों की टो में मत रहो, तकलीफ़ में रहोगे, क्योंकि जो चीज़ें पता लगेंगी वो तकलीफ़ में होने वाली बात है। हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ। उसके अलावा किसी की ज़ात में खामखा नोज़ी होना, इंटरफेरेंस करना, वो सवालात पूछना जिसका सानू की और तानू की वाली बात, लेकिन हम करते जाते हैं, बहुत बुरे मैनर्स हैं। ये इससे दूर रहने हम लोगों को। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स लोगों के बारे में पूछना खामखा, जिसके कोई ताल्लुक ही नहीं है हमारा। ज़बरदस्ती का मेल मिलाप करने की कोशिश करना, मतलब एक दो दफ़ा आपने बात कर ली, अगले बंदे नहीं का मतलब है नहीं, हाँ का मतलब है हाँ। इसमें ही लव्स मी नॉट वाली बच्चों वाली कहानियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इंसान के लिए। उनको कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जो आप चाहते हैं मिल जाएगा आपको। टेस्ट ऑफ टाइम रिलेशनशिप जब बनेंगे ना, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो वैसे मिल जाएगी, आपको बग़ैर मांगे मिल जाएगी, खुद दे देंगे लोग आपको। इसके अलावा अपनी कमज़ोरी को ना मानना और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहना, ये भी समझना नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, मेरे साथ किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, ये भी एक बड़ी बुरी किस्म की हमारी आदतें हैं। इसके अलावा मौके की मुनासबत से बिहेव ना करना। शादी है, सालगिरह है, या कोई मैयत है किसी की, वहाँ पे उस हिसाब से कपड़े पहनता है आदमी, उस हिसाब से बात करता है आदमी। मैंने मैयत पे लोगों को कह के लगा के हंसते देखा हुआ, और शादियों पे और सालगिरहों पे इतना बुरा मुंह बना रहे होते हैं जैसे कोई मर गया। तो ये भी बहुत बुरे मैनर्स हैं और एटिकेट्स होते हैं हर चीज़ के लिए। उसके अलावा मैंने देखा लोग चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। तो चीज़ की एक जगह होती है, हर चीज़ की एक जगह होती है। वो लोगों के लिए क्यों आप मुश्किलें और उनकी तकलीफ़ करनी है हमें। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि हम लोगों को अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में कुछ नहीं पता, और लोगों के पास आप खड़े नहीं हो सकते, सांस बंद हो जाता है बंदों का। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा एंटी प्रेस्पिरेंट्स का या डिओड्रेंट्स का। मतलब ये भी कोई बात है? ये कुछ समझाने या बताने की बात है? मुझे तो आज तक नहीं समझ आई। और काफ़ी अर्सा अगर आप ऐसे रहें तो फिर आपको नहीं आती बू वगैरह, तो आदमी बाहर निकलने से पहले जो भी आपने खाना पकाया, चीज़ें की हैं, नहाए धोए हैं तो ठीक है, नहीं तो डिओड्रेंट्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं जो हमें करने चाहिए, नहीं करते हम लोग। उसके अलावा लोगों को फॉलो करना, और चाहे ये वो वाला फॉलो करना है, डिबिलिटेटिंग किस्म का फॉलो करना, जो पीछे पड़ जाते हैं लोग फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया के, और खामखा लोगों की एक न्यूसेंस सी एक क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए। क्रैंक एंड एबनॉक्शियस कॉल्स करना,
ये बहुत बुरी बात है। इससे बंदे का पता चल जाता है कि बंदे के क्या हालात हैं। इसके अलावा खाने पीने और टेबल मैनर्स वगैरह की एक सवाल आया था जी, वो लोग हाथ से खाना खाना बेहतर है या चमचे कांटे से। ये एक बच्चों वाला सवाल है। पुराने ज़माने में अगर 1500 साल पहले या 2000 3000 साल पहले चमचे कांटे होते तो लोग चमचे कांटों से खा रहे होते। आपको अगर हाथ से खाना पसंद है खा लें, लेकिन जब आप एक जगह बैठे हैं जहाँ पे आप स्टेक हाथ से नहीं खा सकते आप, तो आपको कांटे छुरी को बेसिक तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह आपको जाने का चांस बनता है तो आप सीखेंगे, ज़ाहिर बात। इसमें ऐसा क्या है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, अब अनइनवाइटेड शो अप होना। पार्टी में आपको किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने अपने घर नहीं बुलाया, किसी ने अपने ऑफिस में वर्क प्लेस पे नहीं बुलाया, वहाँ पे अनइनवाइटेड शो का होना, जब तक कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, बेवकूफ़ी है और मैनर्स के ख़िलाफ़ है, एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा अनसोलिसिटेड एडवाइसेस। हम देसी बहुत मास्टर हैं, जो पूछा ही नहीं है किसी ने मशवरा देने का, तो मशवरा देने की तुक क्या बनती है। या तो आपकी कोई ऐसी जगह हो जहाँ लोग पूछते हैं, वहाँ आपको देना चाहिए। हर बंदा एक मशवरा, जो कि अपनी ज़िंदगी में सब बर्बाद है, वो दूसरों को मशवरे दे रहे होते हैं तो ये भी एक बुरी बात है। सीधी बात नहीं करते, ये एक बहुत ही बुरी हम लोगों की आदत है। और जो चीज़ पूछी जाए उसका जवाब हम नहीं देते, कोई और बातें करना शुरू कर देते। इसका मतलब है आप हाजिर ही नहीं हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी मैंने लिखी हुई थी। इंटेग्रिटी ऑफ द रिलेशनशिप टेस्ट होने के बाद भी उस पर शक करना, ये भी हम लोगों में, क्योंकि जो भी बंदा, दोस्त को आप 10 साल से जानते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हम। वो बंदा जो पास से गुजरता है वो कुछ कह जाता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। उसका मतलब है कि कोई स्ट्रेंथ नहीं है आपकी, कोई समझ नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है आपका। और उसके अलावा इल्ज़ाम लगाना खामखा के। एक बात याद रखिएगा, सबसे बुरी चीज़ सवाए बूथी बनाने के बाद दुनिया में सबसे दूसरी बुरी चीज़ है लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करना। आपका खुद का कोई प्रॉब्लम है और आप दूसरों में वो चीज़ें निकालने और ढूंढते रहते हैं। तो किसी के बारे में भी, किसी के किरदार के बारे में, मर्द के बारे में, औरत के बारे में, किसी के बारे में आप बात नहीं कर सकते। क्लियर। और जनाब आप आते हैं उस मरहले की तरफ जिसमें एक दो बातें होती हैं, फिर एक छोटी सी बात, और उसके बाद आपके लिए जो हमने नज़म लिखी है वो आप तक पहुंचाएंगे, गोश गुजार करेंगे जी आपके। एक सवाल ये था जी, हमारे मैनरिज्म और हमारे एटिकेट से और क्या क्या पता चलता है हमारे बारे में। देखिए, इससे ये पता चलता है कि हमारे माँ बाप कौन है, हमारी परवरिश कैसे की गई, हमारा खून ख़ानदान क्या है। आपको क्या लगता है कि जब बच्चे तूफ़ान बदतमीज़ी किसी के अगर बर्पा कर रहे हैं, कोई तहज़ीब नहीं है अगर बच्चों को, या वो तमीज़ नहीं नज़र आ रही उनके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे बदतमीज़ और बदतहज़ीब हैं? बिल्कुल नहीं। इससे ये पता चलता है कि माँ बाप कौन है, उनमें इल्म व अक़ल कितनी है, वो इंसान होने के कौन से लेवल पे फाइज हैं। ये पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हमारे मैनरिज्म और एटिकेट से ये पता चलता है कि हमारे एथिक्स क्या हैं, हमें गलत और सही की तमीज़ है भी या नहीं। फिर हमें ये पता चलता है कि हमारी तालीम और तरबियत जो है, तरबियत कैसी की गई है। इसके अलावा ये पता चलता है कि हमारा इल्म कितना है, नॉलेज की एक्सटेंट क्या है हमारी, या हमारी इग्नोरेंस की एक्सटेंट क्या है, हमारी विजन क्या है। और आखिरी तीन चीज़ें जो पता चलती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप आए कहाँ से हैं, दूसरा आप जा कहाँ रहे हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी पता चल जाता है कि आप पहुँचेंगे कहाँ तक। और आखिरी बात, बैलेंस में है कि नहीं, इक्विलिब्रियम ठीक है कि नहीं, आपका बबल सेंटर है दिमाग का कि नहीं, ये पता चलता है। इसके अलावा हम लोगों को अजीब सी एक बीमारी है, हम चाहते हैं कि हम रब से बड़े करीब हो जाएं, और उसके लिए हमने अजीब अजीब ढकोसले बनाए हैं जो हम सब करते हैं, और हम समझते हैं कि हम दूसरे लोगों से बेहतर हैं वो करके। हालांकि रब को हम नहीं पहचानते, तो एक जुमले में बात बता दी कि अगर किसी को भी फौकियत हासिल है दूसरे पे, तो वो सिर्फ एक चीज़ के अंदर है कि आप रब से ज़्यादा डरने वाले हैं, और आपके इखलाक क्या हैं। यानी कि रब से ज़्यादा डरने वाला होना और आला इखलाक का हामिल होना, ये वाहिद चीज़ है जो आपको किसी से भी ऊपर करेगी उसके पास। इसमें क्या कन्फ्यूजन है। फिर मज़हब को हर चीज़ के अंदर हम लोग डालते हैं, तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मज़हब के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, तो दो बातें आपने सिर्फ अगर आप बांध लेंगे अपने पल्ले, तो कभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। एक,
मज़हब दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक रब को पहचानना है, शिर्क नहीं करना, उसके सामने किसी को खड़ा नहीं करना, इसके अंदर एक दुनिया बंद है पूरी, इस पर घंटों डिस्कशंस हो सकती हैं। और दूसरा, इखलाक से गिरा हुआ नहीं हरकत करनी हमने कोई, या इखलाक से गिरा हुआ नहीं होना हमने। और अगर बहुत अकल आ गई, हमें बहुत समझ आ गई, तो ये समझ आ जाए कि हद से नहीं बढ़ना किसी चीज़ में, बस, और कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। और अब आपकी छोटी सी बात, लोग चाहते हैं जी कि वो आज़ाद पैदा हुए हैं, वो जो मर्ज़ी करें, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी का क्या जाता है। इसी बात की वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, या मैं ऐसा ही हूँ ये कह देते हैं लोग। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हद वहाँ ख़त्म है, आपकी आज़ादी की हद वहाँ ख़त्म है जहाँ किसी का गरेबान आ जाता है या किसी का दामन आपके हाथ आ जाता है। तो इसके अंदर रहकर अगर आप जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, लेकिन जब आप उस हद को फलांगेंगे, उस हद से बाहर जब आप निकलेंगे, तो आपको मैनर्स की समझ होनी चाहिए, आपको एटिकेट्स का पता होना चाहिए, और उससे पहले दिमाग में एथिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि गलत क्या और सही क्या है। वो सही होंगे तो वो मैनिफेस्ट होंगे हमारे मैनरिज्म में और हमारे एटिकेट्स में। आज की नज़म बहुत स्पेशल है। नज़म सुनाने से पहले आज की आखिरी बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इस नज़म का उन्वान है सबको सब पता है। नहीं लगता ना हमको? कहते हैं हमसे वो, कहते हैं हमसे वो, क्यों लिखते नहीं हैं आप? चुप हूं, चुप हूं, अब क्या बताऊं उनको, क्या लिखूं मैं? सब कुछ तो लिख चुके हैं वो, नाम थे जिनके गालिब, इकबाल और मीर। अब हम लिख भी दें तो वक्त किसके पास है, कौन सुनेगा अपनी हीर? और फिर लिखें कैसे, और फिर लिखें कैसे, उसके लिए तो चाहिए एक सोच, मानिंदे सीधी लकीर। वैसे भी जहां और कुछ काबू में नहीं, वहां ख्यालात कैसे हों, जाने कहां से लिखवा लाए हैं ऐसी तकदीर। फिर भी एक दिन ये सोच कर लिखने बैठ ही गए, फिर भी एक दिन ये सोच कर लिखने बैठ ही गए कि शायद इसी तरह से खुश हो जाएं पढ़कर वो मेरी तहरीर। लेकिन फिर एक और सोच ने, लेकिन फिर एक और सोच ने जैसे मेरा हाथ जकड़ लिया। उस सोच की सरगोशी सुनाई दी, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम लिख कर मियां? तुम्हें शायद पता नहीं कि आजकल सबको सब पता है। तो अगर ये सच है तो फिर, तो अगर ये सच है तो फिर क्यों छेड़ते हो बाबा, जाने दो। हम कौन से हैं कोई हक के एक और सफीर, रहने दो मस्त अपनी धुन में एक और फकीर। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। मैं हूँ आज़ाद, प्रोग्राम है बोल के लब आज़ाद है तेरे। बात हो रही है आज एथिक्स, मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में। सवाल आए थे बहुत अच्छे, उन सवालों के जवाबात की तैयारी हो रही है। आप भी बीच में शामिल हो जाइए। सवाल ये था जनाब के, अच्छे मैनर्स क्यों ज़रूरी हैं, अच्छे मैनरिज्म और एटिकेट्स को मलगूज़ खातिर रखना क्यों ज़रूरी है? हम आज़ाद पैदा हुए, जो मर्ज़ी हम करें, किसी का क्या जाता है? तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे और 3-4 पॉइंट्स हो गए थे और 1-2 पॉइंट्स अभी और रहते थे। देखिए, अगर हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसे जीने से अगर हम रुकावट लोगों के लिए बनते हैं, उनकी परेशानी का बायस बनते हैं, मसलन शोर मचाते हैं, मतलब चीखें मार रहे हैं हम, इसके अलावा ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहे हैं हम लोग, तो इसका दूसरे लोगों को आप डिस्टर्ब करते हैं ना। कोई जब ये करे तो ज़ाहिर बात है आप भी बुरा मानते हैं। कर तो वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें रहे होते हैं, लेकिन हर चीज़ की एक हद है। वो हद से जब भी आप बाहर जाएंगे तो इसीलिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया जाता है ताकि हम लोग उसका ख्याल रखें। इसके अलावा
ये हम लोगों के अंदर एक बहुत बुरी सी बात है, जो हम ये समझते हैं कि जिस आदमी का मैनरिज्म अच्छा है या जिसके एटिकेट्स अच्छे हैं, वो आदमी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये बात हमने अपने जहन से निकालनी है। अच्छे मैनर्स इसलिए ज़रूरी हैं कि आप लोगों को इम्प्रेस नहीं करना चाह रहे, बल्कि ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनकी इज्जत करते हैं। मसलन टाइम की पंक्चुअलिटी। टाइम की पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अजीब, आज तक लोग ये समझते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जो आपने टाइम दिया उस पर पहुंच जाए। डिसिप्लिन इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। इसका ताल्लुक़ पंक्चुअलिटी से। डिसिप्लिन होता है एन अनऑब्जर्व बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जब आपको कोई नहीं देख रहा तब भी आप वही करते हैं। मसलन आप सिग्नल पे खड़े हैं, स्टॉप लाइट पे खड़े हैं, कोई नहीं देख रहा आपको, तब भी आप खड़े होते हैं। ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन है। कुछ चीज़ आपको लगता है आपने वादा किया और आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो ये आपके अंदर का एक डिसिप्लिन है। जो ज़बान दी है आपने वो पूरी करते हैं, ये डिसिप्लिन है आपके अंदर। वक्त की पाबंदी को इंग्लिश में पंक्चुअलिटी कहते हैं। पंक्चुअल होने का मतलब ये है कि आप अगले बंदे के वक्त का आपको एहसास है, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं। आप यकीन करें, एक बात से पता चलता है, जो आदमी लेट आता है, कोई बात नहीं, ट्रैफिक होती है और बड़े मसाइल होते हैं, घंटों इंतजार कर सकता है आदमी, कोई बात नहीं, लेकिन वो बंदा आके माफ़ी मांगता है कि नहीं मांगता, एक सेंटेंस से बंदे का पता चल जाता है कि वो कहाँ से आया है, वो क्या करता है। आगे चल के हम इसके बारे में बात करेंगे। इस बात को समझना है, जब भी हम अच्छे मैनर्स का मुजाहरा करते हैं या हम एटिकेट्स का मुजाहरा करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम अगले बंदे की या लोगों की इज़्ज़त करते हैं। दूसरा सवाल जनाब उनका ये था कि कैसे पता चलता है किसी आदमी का उसके मैनर्स से या उसके एटिकेट से कैसे पता चलता है कि उस आदमी का कैरेक्टर क्या है या उसका कैलिबर क्या है। बहुत ही आसान सवाल है जी। बंदे की तमीज़ और तहजीब का पता चलता है उसके उठने बैठने से, बात करने से, वादा पूरा करने से, वक्त की पाबंदी करने से, लोगों को इज़्ज़त देने से। उसके अलावा जो भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उसको वक्त पर पूरे तरीके से कमाल की हद तक कोशिश करके देने से, इससे पता चलता है आदमी। आप यकीन करें, मैं अपने स्टूडियो आता हूँ, मैं अपने ऑफिस आता हूँ, मेरे से पहले जो बंदा मेरे से स्टूडियो से निकलता है ना, वो इक्विपमेंट के साथ क्या करके जाता है, वो इस कुर्सी जिस पे मैं बैठा हूँ उसके साथ क्या करता है, वो कंप्यूटर के साथ क्या करके जाता है, वो जो ये पैनल है मेरे सामने इसके साथ क्या करके जाता है, सामने जो कुर्सियाँ पड़ी हैं उसके साथ क्या करता है, जाते हुए अगर चाय पीता है तो अपने कप के साथ क्या करता है, और बॉडी ओडर जो होती है वो उसके आने से और जाने से कौन सी आती है, ये सब मुझे एहसास होता है इस चीज़ का, और उसी के हिसाब से मैं उसके साथ डील करता हूँ। उस पर सख्ती करनी है, उससे प्यार मोहब्बत करनी है, उसके साथ इज़्ज़त करनी है, उसकी कितनी करनी है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना आसान होता है लोगों को जानना। हम लोगों का सिर्फ क्योंकि हम लोग जी होश नहीं है तो हमें पता नहीं होता। इसके अलावा हम जब लोगों को घर बुलाते हैं उस वक्त आपका क्या बिहेवियर होता है। मेरे कुछ बहुत ही करीबी लोग हैं, वो हमेशा मुझसे गिला करते हैं, बल्कि गांव में भी करते थे और मेरी जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता था वहाँ भी करते, अब भी करते हैं, कि आप जब भी किसी को बुलाते हैं तो आप उनके साथ इतने शीरो शक्कर हो जाते हो, उतना उनसे प्यार मोहब्बत आपका नज़र आ रहा होता है उनके साथ, कि हमें लगता है हम कोई वैल्यू नहीं रखते, आप जैसे हमें भूल जाते हैं। किसी भी आदमी के लिए इनसिक्योरिटी की निशानी है ये कि वो ऐसा सोचे। हर आदमी की ज़िंदगी में कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें हर बंदे की एक जगह है। मैं वक्ती तौर पे जो मेरे पास आया, जिसको मैंने बुलाया, या तो मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, मेरी नेचर ऐसी, मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी को बुलाया है तो मेरे फिर सर आँखों पे होगा, वो उसकी इज़्ज़त करना, उससे बात करना, उसके बाद में इंटरेस्ट शो करना, चाहे वो बेशक थोड़े वक्त के लिए क्यों ना हो, मुझे ऐसे ही करना है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि बेशक आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए भी आप किसी को जाएं, कोई आपको ग्रीट करे, कोई आपको दरवाजे तक छोड़ने आए, या अगर बहुत इज़्ज़त करते हैं तो दरवाजे गेट आपकी गाड़ी तक छोड़ने चला जाए। स्पेशली अगर आप लेडी हैं तो ये ज़रूर चीज़ें करनी चाहिए। ये मुझे घर से भी सीखा मैंने, फौज से भी सीखा मैंने, बाकी चीज़ों से भी सीखा। इससे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में पता चलती। उनका एक और सवाल ये था कि सबसे बुरी हरकत आपकी नज़र में कौन सा मैनर है जो सबसे आपको बुरा लगता है, और उन्होंने कहा कि उनको बदतमीज़ी बुरी लगती है। अब देखें, बदतमीज़ी की बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। मेरे साथ कितने सालों से अभी कभी ऐसा तो हुआ नहीं कोई बंदा मेरे साथ बदतमीज़ी करे, क्योंकि मैं थोड़ा सा सख्त आदमी हूँ क्योंकि मैं लोगों को इज़्ज़त देता हूँ, तो इसलिए मैं इज़्ज़त ही ज़्यादातर मुझे मिलती है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, और वो चीज़ जिस बंदे के अंदर भी है, चाहे वो मर्द है, औरत है, बच्ची है, बच्चा है, बड़ी उम्र का आदमी है, ये छोटी उम्र का आदमी है या लेडी है, अगर आप में ये एक बुरी बात है तो इसका मतलब है आप तमीज़ और तहजीब के ते के पास से भी नहीं गुजरे। मतलब ते इसलिए कि ते से ही तमीज़ और तहजीब बनती है।
अगर आप में इसका इस बात का मतलब ये है कि आपको आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्रीज़, आपकी परवरिश में और तरबियत में कमी रह गई है कोई। और वो एक बुरी चीज़ ये है, जिस घर में ये होती है, जिस कंपनी में ये होती है, जिस ग्रुप में ये होती है, वहाँ पे लोग लंबे अरसे के लिए साथ नहीं चल सकते। वो है बूथी बनाना। जो आदमी भी मुंह बना कर रखता है, खुदा ने इतनी अच्छी शक्ल दी है हम तमाम लोगों को, इसको जो बना कर मुँह बसोर के रखता है, कभी कभी अगर होता है तो और बात है, लेकिन हर आदमी का, अगर किसी वक्त एक आदमी का परमानेंट मुंह बना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं उसके हालात ख़राब चल रहे हैं, इसका मतलब बंदा ख़राब चल रहा है। सो अब कोई पूछेगा जी जब तकलीफ़ हो तो क्या करें, फ़लाँ हो तो क्या करें। हम भी इंसान हैं, मैं भी हज़ारों लोगों को जानता हूँ दुनिया में। जितनी मर्ज़ी आपको ज़हनी खिलफिशार का शिकार हो आप, या जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, या आपकी मर्ज़ी पे चीज़ें नहीं हो रही, या घर में कुछ हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, चुप कर जाएं और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखें, बस। और कुछ नहीं चाहिए। आप यकीन करें, इससे आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, इससे आपके बिजनेस के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, इससे आपकी दोस्तियां अच्छी हो जाएंगी, इसके आपके लोगों से हर रिश्ता अच्छा हो जाएगा। बल्कि वो ज़्यादा ख्याल रखेंगे आपका, बजाय इसके कि आपका बना हुआ मुंह देख के उनका भी, वो उनकी एनर्जी भी आप ड्रेन कर लें। सो ये एक चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है जाते वक्त में, इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ। एक और सवाल बहुत अच्छा था जी, उन्होंने कहा था कि अपेरेंटली जो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी डिग्रीज़ हैं उनके पास, सब कुछ है, लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो लोगों के साथ, या अगर जेंटलमैन हैं तो लेडीज़ के साथ, और या साथ काम करते हैं तो उनके साथ वैसा बिहेवियर होता नहीं। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाखों लोगों को इस बात की तकलीफ़ है, और इस तकलीफ़ का वो ख़ुद बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कहा गया कि ज़ालिम और मज़लूम बराबर हैं, मज़लूम साथ देता है ज़ालिम को जुल्म करने में। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको जो जवाब दे रहा हूँ, ये मैंने कभी किसी टीवी पे या रेडियो पे या किताबों में ये नहीं देखा, क्योंकि पता नहीं क्यों डरते हैं हम लोग ये बात करते हुए। पहली बात, आपको याद है कि बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि बादशाहों का एक रख रखा होता था, उनका एक रोब दबदबा होता था, उनके मैनरिज्म कमाल होते थे, उनको सिखाने के लिए बड़ी बड़ी अतालीक आते थे, बड़ी दुनिया आती थी। क्यों होता था इस तरह का अखलाक बादशाह का? एक तो ही वॉज वेरी वेल ट्रेंड, बेस्ट ऑफ द टीचर्स, जो लोग चाम के मास्टर होते थे वो लोग उनको सिखाते थे। लेकिन असल बात ये नहीं है। आपने वर्ड सुना होगा कर्टसी। आपने कभी सोचा है ये बात कि ये वर्ड कर्टसी कहाँ से आया है? कोट, कर्टसी, फिर कोटली, कोट से आया है। Even the best of the nobles and the knights were trained how to behave in the court of the king. कमाल से कमाल बंदे को सिखाया समझाया जाता था कि बादशाह के दरबार में कैसे बर्ताव करना है आपने। तो बादशाह का इखलाक आला दर्जे का इसलिए होता था कि उसके सामने कोई ऐसा बंदा जाता ही नहीं था जो वेरी वेल ट्रेंड ना हो, पहले वेल इक्विप्ड ना हो मैनरिज्म से। तो जब आपके साथ कोई इज़्ज़त से बात करेगा तो आप इज़्ज़त से ही बात करेंगे ना। जब आपके साथ कोई इज़्ज़त से काम या कलाम करेगा और वो सारी चीज़ों को जहन में रखेगा, अगर आपके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए एक चीज़ बार बार ना करने के बारे में कहा गया है वो इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे मसाइल हैं जिसके बारे में आपको बादशाह ने कहा है, तो आप जब वो नहीं करेंगे तो ज़ाहिरी बात है बादशाह तो फिर अनॉय होगा। तो जब भी हमें लगे कि हमारी बेइज्जती हुई है, आपने ये सोचना है किया क्या है हमने, पहली बात। क्योंकि अब मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, पहले अपना पर्सपेक्टिव क्लियर करना होता है, बाद में दूसरा बंदा आता है। हम दूसरे बंदे पे पहले शुरू हो जाते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया ये किया ये किया, खुद हम भूल जाते हैं हमने क्या किया। तो पहले खुद को हमने इस काबिल करना है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो प्यार करने वाले और इज़्ज़त करने वाले बंदे से सख्ती करेगा या उसके साथ ज़्यादती करेगा या उसको जलील करेगा। ये इसका मतलब है वो आदमी रेगुलर इंसान ही नहीं है जो आपके साथ ज़्यादती करेगा इस तरह, ठीक। सो ये बात हमने याद रखनी है कि नोबल रिस्पॉन्स मिलेगा नोबल बिहेवियर के लोगों को। कॉन्शियस जो लोग रहते हैं, जो लोग ज़िंदा हैं और वो देख के सोच समझ के चीज़ें करते हैं, तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहले ये देख लें कि क्या ये आप कर रहे हैं। और ये चीज़ इतनी ज़रूरी है, अगला हमारा टॉपिक होगा, हर इंसान चाहता है उसकी इज़्ज़त की जाए। कैसे, क्यों की जाए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे कमाना है इज़्ज़त। रब क्यों कहता है वो तइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा? इसका मतलब क्या है? रब क्या बंदे को एक एक बंदे को देगा कि इसको इज़्ज़त देनी है, इसको ज़लील करना है? सिस्टम को समझना है और इसके ऊपर पूरा शो करते हैं कि इज़्ज़त कैसे कमाई जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ इज़्ज़त पैसे की तरह है, कोई देता नहीं है पैसा, कमाना पड़ता है। इसी तरह इज़्ज़त भी कमानी पड़ती है, और अगला हमारा शो होगा इज़्ज़त कैसे कमाई जाती है। कोई है हमारे साथ?
हेलो, यू ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आज़ाद जी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बड़े अरसे बाद किसी ने साहब का, रफ़ी साहब के बाद ये साहब लफ्ज़ की बड़ी वैल्यू हो गई है जी। या गोरा मैंने साहब। कहा आपका बहुत अच्छी आपने बातें की हैं और मैनर्स मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि अगर आप उनको कंपेयर करें जिंदगी की ट्रैफिक लाइट की तरह है। हम्म। तो क्या अगर मैनर्स नहीं होंगे तो हम आपस में लोगों के साथ टकराते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो हमें गाइड करते हैं, सिखाते हैं कब रुकना है, कब चलना है, कब सब्र करना है। और उसके साथ साथ कभी कभी ये होता है कि घर में सिखाए जाते हैं, मगर घर में अगर नहीं सिखाए गए तो वी कैन लर्न बाय लुकिंग एंड ऑब्जर्विंग अदर पीपल। बिल्कुल ठीक है। देखिए वो कहते हैं ना, यू नोन बाय द कंपनी यू कीप, योर कीप। एंड इसका ऑल्सो ना, यू आर हु यू चूज टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट। सो जो भी आदमी हमें लगता है ना कि इसका मैनरिज्म अच्छा है, या इसके एटिकेट्स अच्छे हैं, या इसको एथिक्स की समझ है, अगर हम उस आदमी को ही फॉलो कर लें बजाय इसके कि उसमें से गलतियां निकालना शुरू कर दें। शुरू में हमारा प्रॉब्लम ये है, हम फॉलो करते हैं, आगे जाके उसी बंदे में से गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स जी, मेरा ख्याल से ये इसलिए है कि हमारा हम लोगों में एक इमेज क्राइसिस है। हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस का तो हम बहुत सुनते हैं, मगर एक इमेज क्राइसिस भी है। हमें ये नहीं मालूम कि हम कौन है। जी तो हम ये समझते हैं कि अगर हमने अच्छे महंगे कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिया, औरतों की बात कर रही हूँ या जी मर्दों की भी, जी। कि हम समझते हैं कि हमारा जो लिबास है, अगर हमने महंगे महंगे कपड़े पहने हैं, बाल अच्छे बने हुए हैं, तो उससे हमारी इमेज बनती है। मगर सबसे बेहतर जो इमेज है या लिबास है वो मैनर्स है। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट दिया। इससे हमने एक शो करना था आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर, जो हम लोग फील करते हैं। क्योंकि जब लोग जब जब भी कोई बंदा अच्छी इंग्लिश बोले तो हम सजदे में पड़ जाएं, तो इसका मतलब है हमें आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं। बहुत सारी और चीज़ें, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनसे पूछते हैं आप कौन से मुल्क के हैं, वो कहते हैं हम किसी और मुल्क के हैं। अच्छा, सो मगर ये दो चीजें हैं, मगर एक आइडेंटिटी क्राइसिस है और एक इमेज सेल्फ, क्राइसिस हाँ है जी, उसके लिए मेरे ज़रूरी ख्याल है से। कि सेल्फ इमेज जो है ना, जी। पहले उसको आइडेंटिफाई करें कि हम हैं कौन और हम बनना क्या चाहते हैं। जब तक यही नहीं पता चलेगा ना कि हम अपने आप को देखते कैसे हैं, या दुनिया हम कैसे दुनिया को परसीव कर रहे हैं, या दुनिया हमें कैसे परसीव करती है, तो दुनिया हमें बहुत। कैसे परसीव करती है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक एक ऐसा चीज़ या एटिकेट्स जो आपको बहुत ही बुरा लगता हो, बहुत ही। उफ। हम्म। आपने दोस्ती रख छेड़ दी। सेल फोन एटिकेट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वो कोई दुनिया जो, हाँ, का कोई फिक्र नहीं है, दादी को मिलने गए हैं और अब्बू भी, अम्मी भी और बच्चे भी लगे हुए हैं अपने अपने सेल फोन के ऊपर। और गलत गलत जगहों पे किसी जनाजे पे भी गए हुए हैं, सेल फोन देख रहे हैं। कोई मतलब जो कि अप्रोप्रिएट जगह नहीं है, वो बस सेल फोन की एक एडिक्शन है कि उसको हाथ में रखना है, उसको हमेशा देखते रहना है। बिल्कुल। आज मतलब है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। प्रेसिडेंट ओबामा जो है ना, इतना केयर फ्री आदमी लगते हैं अपने कामों में। ही इज़ नॉट बॉदर्ड एंड वरीड अबाउट हिज फ़ोन। इसका मतलब है जो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, उनको ज़्यादा फिक्र होती है अपने फ़ोन की। मेरे ख्याल से ये बात सही है। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वो सोचते हैं यार मुझे किसी ने अभी तक कॉल नहीं किया, पता नहीं क्या चल रहा है। ये भी मेरा ख्याल है एहसास कमतरी की निशानी है कि पता नहीं क्या हो रहा है इस वक्त, दुनिया क्या कर रही है जो मुझे नहीं पता। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर हम बात करते हैं जी इस बारे में। और जनाब वापस आते हैं। यहाँ पे जी मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जब मैं बात करते हैं ना मैनरिज्म की और एटिकेट्स की, तो हमारे उठने बैठने से लेकर खाने पीने तक, सोने जागने में, मिलने मिलाने में, रिश्ते बनाने में, सवाल करने में, जवाब देने में, उसके अलावा कारोबार में, टीम वर्क में, ये सब चीज़ों में बहुत ज़रूरी, कतार बनाने में, मोहब्बत करने में। मैं कहते हैं ना, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, दोस्ती में, और अगर हो जाए तो दुश्मनी में भी। हर चीज़ में एक हद होती है। अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ। इससे पहले आज अच्छा हम एक दो छोटी मोटी गलतियां करते हैं। हम अक्सर लोग कहते हैं जी फ़लाँ बंदा बड़ा सिविलाइज्ड है। इससे मैसेज तो शायद कन्वे हो जाता है, लेकिन ये जुमला गलत है। आदमी सिविलाइज नहीं हो सकता, सोसाइटी। क्योंकि जो इसका मतलब है कि हैविंग अ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी और कल्चर। सिविलाइज्ड होने का मतलब ही है कि हैविंग अ हाईली डेवलप्ड सोसाइटी और कल्चर, या फिर ये बात ये डिपिक्ट करती है कि उस सोसाइटी में मॉरली और इंटेलेक्चुअली एडवांसमेंट्स हो रही हैं। एथिकल हो सकती हैं, वो ह्यूमेन हो सकती हैं, और उसके अलावा वो रीजनेबल हो सकती हैं। सो आदमी जो है, सोसाइटी सिविलाइज्ड होगी और आदमी कल्चर्ड होगा, यानी कि ही विल बी रिफाइंड इन हिज टेस्ट्स एंड मैनरिज्म। रिफाइन इन हिज टेस्ट एंड मैनरिज्म, ये दो चीज़ें जो होंगी ना उसकी, उससे पता चलेगा कि वो स्वाव है या उसकी फिनेस बहुत अच्छी है।
ये एक हमें गलती करते हैं। अब आते हैं जी उन चीज़ों की तरफ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि हमें क्या चीज़ें हैं जो बुरी लगती हैं। सबसे पहली चीज़, हम लोगों को हिफ्ज़ मरातब के बारे में कुछ पता नहीं है। बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, और मतलब आप देखेंगे लोगों को, बुज़ुर्गों की एक जगह है और हमें उसकी समझ नहीं है कि उनको कैसे इज़्ज़त देनी है। उसके अलावा औरतों से बात करना और डील करना हम लोगों को नहीं आता ठीक तरीके से, जिसकी वजह से लेडीज़ भी अक्सर नाराज़ रहती हैं। इसके अलावा प्राइवेसी, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल करना, दूसरों के सेल फ़ोन के पासवर्ड मांगते रहना, ईमेल्स के बारे में बात करना, उनकी लैपटॉप्स, उनका नोटबुक, ये उनका पर्सनल मामला है, किसी को बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उनसे पूछें। वो आपसे नहीं पूछें, आप उनसे नहीं पूछें। ये ज़िंदगी इसी तरह है, हर बंदे की प्राइवेसी होती है। रब कहते हैं ना, दूसरों की टो में मत रहो, तकलीफ़ में रहोगे, क्योंकि जो चीज़ें पता लगेंगी वो तकलीफ़ में होने वाली बात है। हर बंदे की अपनी पर्सनल लाइफ। उसके अलावा किसी की ज़ात में खामखा नोज़ी होना, इंटरफेरेंस करना, वो सवालात पूछना जिसका सानू की और तानू की वाली बात, लेकिन हम करते जाते हैं। बहुत बुरे मैनर्स हैं, ये इससे दूर रहने हम लोगों को। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स लोगों के बारे में पूछना खामखा, जिसके कोई ताल्लुक़ ही नहीं है हमारा। ज़बरदस्ती का मेल मिलाप करने की कोशिश करना, मतलब एक दो दफ़ा आपने बात कर ली, अगले बंदे नहीं का मतलब है नहीं, हाँ का मतलब है हाँ। इसमें ही लव्स मी नॉट वाली बच्चों वाली कहानियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इंसान के लिए। उनको कभी भी प्रेस नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए जो आप चाहते हैं। मिल जाएगा आपको, टेस्ट ऑफ टाइम रिलेशनशिप जब बनेंगे ना, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी वो वैसे मिल जाएगी, आपको बग़ैर मांगे मिल जाएगी, खुद दे देंगे लोग आपको। इसके अलावा अपनी कमज़ोरी को ना मानना और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते रहना, ये भी समझना नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, मेरे साथ किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, ये भी एक बड़ी बुरी किस्म की हमारी आदतें हैं। इसके अलावा मौके की मुनासबत से बिहेव ना करना, शादी है, सालगिरह है या कोई मैयत है किसी की, वहाँ पे उस हिसाब से कपड़े पहनता है आदमी, उस हिसाब से बात करता है आदमी। मैंने मैयत पे लोगों को कह के लगा के हंसते देखा हुआ, और शादियों पे और सालगिरहों पे इतना बुरा मुँह बना रहे होते हैं जैसे कोई मर गया। तो ये भी बहुत बुरे मैनर्स हैं और टिकट्स होते हैं हर चीज़ के लिए। उसके अलावा मैंने देखा लोग चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हैं। तो चीज़ की एक जगह होती है, हर चीज़ की एक जगह होती है, लोगों के लिए क्यों आप मुश्किलें और उन तकलीफ़ करनी है हमने। इसके अलावा मैंने ये देखा है कि हम लोगों को अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में कुछ नहीं पता, और लोगों के पास आप खड़े नहीं हो सकते, सांस बंद हो जाता है बंदों का। कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमारा एंटी प्रेस्पिरेंट्स का या डिओड्रेंट्स का, मतलब ये भी कोई बात है? ये कुछ समझाने या बताने की बात है? मुझे तो आज तक नहीं समझ आई। और काफ़ी अर्सा अगर आप ऐसे रहें तो फिर आपको नहीं आती बू वगैरह, तो आदमी बाहर निकलने से पहले जो भी आपने खाना पकाया, चीज़ें की हैं, नहाए धोए हैं तो ठीक है, नहीं तो डिओड्रेंट्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं जो हमें करने चाहिए, नहीं करते हम लोग। उसके अलावा लोगों को फॉलो करना, और चाहे ये वो वाला फॉलो करना है, डिबिलिटेटिंग किस्म का फॉलो करना, जो पीछे पड़ जाते हैं लोग फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया के, और खामखा लोगों की एक न्यूसेंस सी एक क्रिएट कर देते हैं लोगों के लिए। क्रैंक एंड एब्नॉक्शियस कॉल्स करना, ये बहुत बुरी बात है। इससे बंदे का पता चल जाता है कि बंदे के क्या हालात हैं। इसके अलावा खाने पीने और टेबल मैनर्स वगैरह की, एक सवाल आया था जी, वो लोग हाथ से खाना खाना बेहतर है या चमचे कांटे से। ये एक बच्चों वाला सवाल है। पुराने ज़माने में अगर 1500 साल पहले या 2000-3000 साल पहले चमचे कांटे होते तो लोग चमचे कांटों से खा रहे होते। आपको अगर हाथ से खाना पसंद है खा लें, लेकिन जब आप एक जगह बैठे हैं जहाँ पे आप स्टेक हाथ से नहीं खा सकते आप, तो आपको कांटे छुरी को बेसिक तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर आप किसी ऐसी जगह आपको जाने का चांस बनता है तो आप सीखेंगे, ज़ाहिर बात। इसमें ऐसा क्या है? इसके अलावा कुछ और चीज़ें, अब अनइनवाइटेड शो अप होना, पार्टी में आपको किसी ने नहीं बुलाया, किसी ने अपने घर नहीं बुलाया, किसी ने अपने ऑफिस में वर्क प्लेस पे नहीं बुलाया, वहाँ पे अनइनवाइटेड शो का होना, जब तक कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, बेवकूफ़ी है और मैनर्स के ख़िलाफ़ है, एटिकेट्स के ख़िलाफ़ है। इसके अलावा अनसोलिसिटेड एडवाइसेस, हम देसी बहुत मास्टर हैं, जो पूछा ही नहीं है किसी ने मशवरा देने का, तो मशवरा देने की तुक क्या बनती है? या तो आप एक ऐसी जगह हो जहाँ लोग पूछते हैं, वहाँ आपको देना चाहिए। हर बंदा एक मशवरा, जो कि अपनी ज़िंदगी में सब बर्बाद है, वो दूसरों को मशवरे दे रहा होता है तो ये भी एक बुरी बात है। सीधी बात नहीं करते, ये एक बहुत ही बुरी हम लोगों की आदत है। और जो चीज़ पूछी जाए उसका जवाब हम नहीं देते, कोई और बातें करना शुरू कर देते, इसका मतलब है आप हाजिर ही नहीं है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी मैंने लिखी हुई थी। इंटेग्रिटी ऑफ द रिलेशनशिप टेस्ट होने के बाद भी उस पर शक करना, ये भी हम लोगों में, क्योंकि जो भी बंदा दोस्त को आप 10 साल से जानते हैं उसकी बात नहीं सुनते हम, वो बंदा जो पास से गुजरता है वो कुछ कह जाता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। उसका मतलब है कि यानी कोई स्ट्रेंथ नहीं है आपकी, कोई समझ नहीं है।
कोई स्टैंड नहीं है आपका। और उसके अलावा इल्ज़ाम लगाना खामखा के, एक बात याद रखिएगा, सबसे बुरी चीज़ सवाए बूथी बनाने के बाद दुनिया में सबसे दूसरी बुरी चीज़ है लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करना। आपका खुद का कोई प्रॉब्लम है और आप दूसरों में वो चीज़ें निकालने और ढूंढते रहते हैं। तो किसी के बारे में भी, किसी के किरदार के बारे में, मर्द के बारे में, औरत के बारे में, किसी के बारे में आप बात नहीं कर सकते। क्लियर। और जनाब आप आते हैं उस मरहले की तरफ जिसमें एक दो बातें होती हैं, फिर एक छोटी सी बात, और उसके बाद आपके लिए जो हमने नज़म लिखी है वो आप तक पहुंचाएंगे, गोश गुजार करेंगे जी आपके। एक सवाल ये था जी, हमारे मैनरिज्म और हमारे एटिकेट से और क्या क्या पता चलता है हमारे बारे में। देखिए, इससे ये पता चलता है कि हमारे माँ बाप कौन है, हमारी परवरिश कैसे की गई, हमारा खून ख़ानदान क्या है। आपको क्या लगता है कि जब बच्चे तूफ़ान बदतमीज़ी किसी के अगर बर्पा कर रहे हैं, कोई तहज़ीब नहीं है अगर बच्चों को, या वो तमीज़ नहीं नज़र आ रही उनके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे बदतमीज़ और बदतहज़ीब हैं? बिल्कुल नहीं। इससे ये पता चलता है कि माँ बाप कौन है, उनमें इल्म व अक़ल कितनी है, वो इंसान होने के कौन से लेवल पे फाइज हैं। ये पता चलता है कि उनकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हमारे मैनरिज्म और एटिकेट से ये पता चलता है कि हमारे एथिक्स क्या हैं, हमें गलत और सही की तमीज़ है भी या नहीं। फिर हमें ये पता चलता है कि हमारी तालीम और तरबियत जो है, तरबियत कैसी की गई है। इसके अलावा ये पता चलता है कि हमारा इल्म कितना है, नॉलेज की एक्सटेंट क्या है हमारी, या हमारी इग्नोरेंस की एक्सटेंट क्या है, हमारी विजन क्या है। और आखिरी तीन चीज़ें जो पता चलती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि आप आए कहाँ से हैं, दूसरा आप जा कहाँ रहे हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये भी पता चल जाता है कि आप पहुँचेंगे कहाँ तक। और आखिरी बात, बैलेंस में है कि नहीं, इक्विलिब्रियम ठीक है कि नहीं, आपका बबल सेंटर है दिमाग का कि नहीं, ये पता चलता है। इसके अलावा हम लोगों को अजीब सी एक बीमारी है, हम चाहते हैं कि हम रब से बड़े करीब हो जाएं, और उसके लिए हमने अजीब अजीब ढकोसले बनाए हैं जो हम सब करते हैं, और हम समझते हैं कि हम दूसरे लोगों से बेहतर हैं वो करके, हालांकि रब को हम नहीं पहचानते। तो एक जुमले में बात बता दी कि अगर किसी को भी फौकियत हासिल है दूसरे पे, तो वो सिर्फ एक चीज़ के अंदर है कि आप रब से ज़्यादा डरने वाले हैं, और आपके इखलाक क्या हैं। यानी कि रब से ज़्यादा डरने वाला होना और आला इखलाक का हामिल होना, ये वाहिद चीज़ है जो आपको किसी से भी ऊपर करेगी उसके पास। इसमें क्या कन्फ्यूजन है। फिर मज़हब को हर चीज़ के अंदर हम लोग डालते हैं, तो उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मज़हब के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो दो बातें आपने सिर्फ अगर आप बांध लेंगे अपने पल्ले, तो कभी आपको कोई टेंशन नहीं होगी। एक, मज़हब दो चीज़ों के बारे में बात करता है, एक रब को पहचानना है, शिर्क नहीं करना, उसके सामने किसी को खड़ा नहीं करना, इसके अंदर एक दुनिया बंद है पूरी, इस पर घंटों डिस्कशंस हो सकती हैं। और दूसरा, इखलाक से गिरा हुआ नहीं हरकत करनी हमने कोई, या इखलाक से गिरा हुआ नहीं होना हमने। और अगर बहुत अक्ल आ गई और हमें बहुत समझ आ गई तो ये समझ आ जाए कि हद से नहीं बढ़ना किसी चीज़ में, बस, और कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। और अब आपकी छोटी सी बात, लोग चाहते हैं जी कि वो आज़ाद पैदा हुए हैं, वो जो मर्ज़ी करें, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी का क्या जाता है। इसी बात की वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, या मैं ऐसा ही हूँ ये कह देते हैं लोग। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी हद वहाँ ख़त्म है, आपकी आज़ादी की हद वहाँ ख़त्म है जहाँ किसी का गिरेबान आ जाता है या किसी का दामन आपके हाथ आ जाता है। तो इसके अंदर रहकर अगर आप जो भी करते हैं वो अपने लिए करते हैं, लेकिन जब आप उस हद को फैलाएंगे, उस हद से बाहर जब आप निकलेंगे, तो आपको मैनर्स की समझ होनी चाहिए, आपको एटिकेट्स का पता होना चाहिए, और उससे पहले दिमाग में एथिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि गलत क्या और सही क्या है। वो सही होंगे तो वो मैनिफेस्ट होंगे हमारे मैनरिज्म में और हमारे एटिकेट्स में। आज की नज़म बहुत स्पेशल है। नज़म सुनाने से पहले आज की आखिरी बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। इस नज़म का उन्वान है सबको सब पता है। नहीं लगता ना हमको। कहते हैं हमसे वो, कहते हैं हमसे वो
क्यों लिखते नहीं हैं आप? चुप हूं, चुप हूं, अब क्या बताऊं उनको, क्या लिखूं मैं? सब कुछ तो लिख चुके हैं वो, नाम थे जिनके गालिब, इकबाल और मीर। अब हम लिख भी दें तो वक्त किसके पास है, कौन सुनेगा अपनी हीर? और फिर लिखें कैसे, और फिर लिखें कैसे, उसके लिए तो चाहिए एक सोच, मानंदे सीधी लकीर। वैसे भी जहां और कुछ काबू में नहीं, वहां ख्यालात कैसे हों, जाने कहां से लिखवा लाए हैं ऐसी तकदीर। फिर भी एक दिन ये सोच कर लिखने बैठ ही गए, फिर भी एक दिन ये सोच कर लिखने बैठ ही गए कि शायद इसी तरह से खुश हो जाएं पढ़कर वो मेरी तहरीर। लेकिन फिर एक और सोच ने, लेकिन फिर एक और सोच ने जैसे मेरा हाथ जकड़ लिया। उस सोच की सरगोशी सुनाई दी, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम लिख कर मियां? तुम्हें शायद पता नहीं कि आजकल सबको सब पता है। तो अगर ये सच है तो फिर, तो अगर ये सच है तो फिर क्यों छेड़ते हो बाबा, जाने दो। हम कौन से हैं कोई हक के एक और सफीर, रहने दो मस्त अपनी धुन में एक और फकीर।